और प्रॉपर्टीज और पॉइंट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बताइए मॉड एक्स कहाँ पे नॉन डेरिवेबल होता है? इस नॉन डेरिवेबल है जीरो जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, ये हम सभी को पता है मॉड एक्स जीरो पे नॉन डेरिवेबल। अच्छा मॉड एक्स रेज टू द पावर एन लिखो और एक्स पावर एन का मॉड लो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दो टर्म में क्या डिफरेंस है? एन इवन और ऑड का फर्क पड़ेगा। एन बाहर लिखा है ना, नहीं कोई डिफरेंस नहीं है, इवन आउट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। मॉड एक्स पावर एन अंदर लिखो बाहर लिखो सेम है, बताया था ना प्रॉपर्टी से, मॉड एक्स इंटू वाई, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, जेड लिखो तब भी आएगा, ये एक्स लिख दो तो ये आ गया। इन दोनों का एक ही मतलब है, भूल गए होगे इसलिए मैं थोड़ा सा देख रहा था कि क्या होगा। मॉड एक्स पावर एन और मॉड एक्स रेज़ टू द पावर एन दोनों सेम होते हैं। अच्छा ये क्या होगा, ये डेरिवेबल होगा या नॉन डेरिवेबल? कहाँ पे नॉन डेरिवेबल होगा? एन इक्वल टू इवन इज ऑलवेज डेरिवेबल, इवन जीरो पे भी डेरिवेबल, बाकी सारे पॉइंट पे तो वैसे भी डेरिवेबल होता है। डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एन इज ग्रेटर देन, यही एक्सपोनेंट 1 से ग्रेटर कर दो। आपसे पूछे मॉड एक्स क्यूब, बताओ डेरिवेबल है या नॉन डेरिवेबल? जीरो पे चेक करने की जरूरत नहीं, डेरिवेबल है। चेक करना चाहते हो कर लो, डिफाइन करो। एक्स ग्रेटर देन जीरो में क्या होगा? एक्स क्यूब, लेस देन जीरो में माइनस एक्स का क्यूब, ये हो गया एफ एक्स। चेक करना चाहो तो मना ही नहीं है, करो चेक, लेकिन कॉन्सेप्ट जितने बेटर होंगे क्वेश्चन में जब मिक्स होंगे तो उतना आसान हो जाएगा, डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं। एफ डैश एक्स ये बताओ कितना हुआ? 3x स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस तो x माइनस 3x स्क्वायर एक्स लेस देन जीरो, यहाँ रखो RHD जीरो LHD जीरो, देयरफॉर f इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू जीरो। कोई प्रॉब्लम? डेरिवेबल है यहाँ इक्वलिटी लगा ले, ये फंक्शन डेरिवेबल होगा जीरो पर, ठीक है। स्क्वायर करके देख लो, कोई भी दूसरा लिखो, n लिखा मैंने, जैसे n लिखा n ग्रेटर देन 1 है तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 आएगा, और x पावर n माइनस 1 डिनोमिनेटर में ही आएगा, n माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो होगा तो 3 इंटू जीरो जीरो बनेगा, माइनस 3 इंटू n माइनस 1 इंटू जीरो जीरो बनेगा, तो फंक्शन डेरिवेबल बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अच्छा x तो नॉन डेरिवेबल हुआ, मॉड एक्स पावर n हमने देख लिया डेरिवेबल का। अब मॉड x के बाहर अगर मैं x पावर n लिख देता हूं, अब क्या होगा? इस डेरिवेबल या नॉन डेरिवेबल? इस डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू जीरो इफ n इज ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ न्यूमरेटर में कोई वैल्यू लिखा, x इंटू मॉड x लिखे, एक्स स्क्वायर इंटू मॉड x लिख रहे हैं, या फिर कोई दूसरा भी फंक्शन लिखते हैं जो जीरो पे जीरो हो रहा है, जहां पे जीरो। और नहीं, अच्छा मॉड x माइनस 2 लिखना हो तो इस नॉन डेरिवेबल है x इक्वल टू 2, मॉड के अंदर ये क्वांटिटी जहां जीरो हो रही है वहां पे नॉन डेरिवेबल हो, मॉड x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 लिखा जाए तो इस नॉन डेरिवेबल है x इक्वल टू 3 एंड 4। अच्छा इसमें मैं मॉड x माइनस 3 स्क्वायर कर देता तो अब क्या होता है? इस नॉन डेरिवेबल है 4 ओनली, इस 3 का एक्सपोनेंट 1 से ग्रेटर जैसे हुआ, जैसे ये वाला कांसेप्ट हुआ n से ग्रेटर हुआ तो वो डेरिवेबल हो जाएगा। अगर मैं 4 क्यूब कर दूं तो 4 पे भी डेरिवेबल हो जाएगा। मुझे कॉन्सेप्ट को जिससे कि क्वेश्चंस में अप्लाई करते हुए और इजी हो जाए। मॉड के अंदर ये जो वैल्यू है, ये जहां जीरो हो रही है बाहर एक फंक्शन अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं जो उस वैल्यू पे जीरो हो रहा है, जैसे कि मॉड एक्स है,
इंटू एफ एक्स लिख दिया। एफ 0 0 है, एफ डेरिवेबल है। जीरो पे जहां पे ये वैल्यू 0 हो रही है वहां पे ये बाहर वाला पार्ट भी 0 हो रहा है, देन दिस इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू जी। फॉर एग्जांपल sin x into mod x लिखा है, क्या होगा? इस डेरिवेबल कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, 0 पे 0 होता है। चेक करना चाहो तो ऐसे लिख लो, देखो डिफाइन करो इस फंक्शन क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन 0 में क्या आएगा, x into fx, लेस देन 0 में माइनस x into fx, ये हो गया gx। मान लो ये फंक्शन है, डिफरेंशिएट किया g डैश x, प्रोडक्ट टू लगेगा, इसका डेरिवेटिव x f डैश x प्लस x का 1 into fx, x ग्रेटर देन 0 को 0 0 0 है, ऐसे लेस देन 0 में बस माइनस ही तो बाहर है, बाकी डेरिवेटिव तो वही है, माइनस 0 में 0 ही है, फंक्शन डेरिवेबल है। समझ रहे हैं? फाइन लो। अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूँ x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ बाहर लिखा है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बताइए कहाँ पे डेरिवेबल है, कहाँ नॉन डेरिवेबल? सर x इक्वल टू 3 पे डेरिवेबल है, x इक्वल टू 4 पे नॉन डेरिवेबल है। बस 4 पे नॉन डेरिवेबल, बाकी सब जगह डेरिवेबल है। 3 पे नॉन डेरिवेबल क्यों हो गया? क्योंकि 3 पे ये 0 हो रहा है, ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है? तो 3 वाला फैक्टर बाहर भी आ रहा है, तो 3 पे क्या बन जाएगा ये डेरिवेबल, इस नॉन डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 4 ओनली, केवल 4 पे नॉन डेरिवेबल है, बाकी सब जगह डेरिवेबल। समझ रहे कॉन्सेप्ट? नोट करिए जल्दी से। ओके ठीक है, और पॉइंट्स देखते हैं। यह कॉन्टिन्यूटी में एक टेबल बनाई थी, वैसे डेरिवेटिव बना सकते हैं, एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जी इज नॉट इक्वल। अब क्या करें, एफ भी डेरिवेबल है, जी भी डेरिवेबल है, तो प्लस माइनस क्या होगा, डेरिवेबल, प्रोडक्ट इंटू डिवीजन भी क्या होगा, डेरिवेबल, डी मतलब डेरिवेबल। दो फंक्शंस डेरिवेबल है तो सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवीजन सब डेरिवेबल होंगे। डिवीजन में ध्यान रखें डिनोमिनेटर उस पॉइंट पे 0 ना हो, एक डेरिवेबल है दूसरा नॉन डेरिवेबल, और फर्स्ट नॉन डेरिवेबल है सेकंड डेरिवेबल है, तो सम क्या होगा, नॉन डेरिवेबल। प्रोडक्ट डिवीजन में भी डेरिवेबल और नॉन डेरिवेबल, चेक करना पड़ेगा इसमें, एलएसडी आरएसडी बराबर है तो डेरिवेबल, नहीं बराबर है तो नॉन डेरिवेबल, और बोथ आर नॉन डेरिवेबल, then some difference may be derivable or non derivable, and say product may be derivable or non derivable, ठीक है? सेम कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था, यस सर। कंटिन्यूटी में इसी के बाद जो पॉइंट पढ़े थे वो भी एप्लीकेबल है, जैसे कि इफ बोथ fx एंड gx और नॉन डेरिवेबल, जब वहां पढ़ा था दोनों डिसकंटिन्यूअस हो तो fx प्लस gx और fx माइनस gx में मैक्सिमम एक डेरिवेबल हो सकता है, देन एट मोस्ट वन आउट ऑफ fx plus gx and fx minus gx
कैन बी डेरिवेबल, मैक्सिमम एक ही डेरिवेबल हो सकता है fx प्लस gx और fx माइनस gx में से, अगर दोनों ही नॉन डेरिवेबल है। both fx and gx are non-derivable, then maximum one can be derivable. ऐसे ही एक और पॉइंट पढ़ा था कि fx is non-derivable and gx is derivable. g is not equal to 0, then fx upon gx will be नॉट डेरिवेबल, क्योंकि अगर ये डेरिवेबल होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट डेरिवेबल हो जाएगा, प्रोडक्ट मतलब gx कैंसिल हो जाएगा, fx डेरिवेबल हो जाएगा, लेकिन fx तो डेरिवेबल है नहीं। नोट कर लीजिए, एक दो पॉइंट्स और बताते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे डेरिवेबिलिटीज की से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। में कुछ और बात करेंगे आपके साथ, and if fx is derivable at x is equal to a, then mod fx क्या हो, fx डेरिवेबल है x बराबर a पे, then mod fx will be, बताइए डेरिवेबल होगा या नॉन डेरिवेबल? डेरिवेबल होगा, डेरिवेबल होगा हमेशा, तो फिर कोई कंडीशन है? ln x डेरिवेबल है, पहला क्वेश्चन ही क्या था 1 पे, लेकिन मॉड ln x 1 पे क्या है, नॉन डेरिवेबल है, तो मॉड fx डेरिवेबल होगा या नहीं, डिपेंड करता है क्या है, इफ fa इज नॉट इक्वल टू 0, fa अगर 0 नहीं है तब तो डेरिवेबल होगा, fa 0 नहीं है इसका मतलब ये वो पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं जहां पर x एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन x एक्सिस को 1 पे 0 है ना, 2 पे तो 0 है नहीं, -1 पे तो ठीक है, 1/2 पर तो 0 है नहीं, इनमें किसी पॉइंट पे चेक करो, यहाँ पे तो डेरिवेबल है, जिस पॉइंट पर 0 हो रहा है वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन fa अगर 0 नहीं है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है एक्सिस का, तो fx डेरिवेबल है तो मॉड fx भी डेरिवेबल होगा। If fx is derivable at x is equal to a, derivable at x is equal to a, and fa is equal to 0, अब कह रहा है fa 0 है, then what about mod fx? तो mod fx क्या होगा, mod fx will be नॉन डेरिवेबल at x is equal to a, कंडीशन देखिए, ग्राफ ऑफ y is equal to fx, if graph of y is equal to fx touches x axis at x is equal to a, अगर ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है a पर तो क्या होगा, तब डेरिवेबल होगा, कट कर रहा है तो दिक्कत है ना, यहाँ तो कट कर रहा था 1 पे, लेकिन अगर ग्राफ ऐसे देखिए यहाँ टच कर रहा है, ये है fx, यही क्या है मॉड fx भी, ये डेरिवेबल है, डेरिवेबल ही रहेगा a पर, वैल्यू 0 हो रही तो भी, तो क्या लिखा है उसके आगे उसके ऊपर डिपेंड करता है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो डेरिवेबल भी हो सकता है, नॉन डेरिवेबल भी हो सकता है। अब ये कहते हैं इफ fx इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू a, fa is equal to 0, fa बराबर 0, and graph of y is equal to fx, y is equal to fx cuts x axis at x is equal to a,
at x is equal to a or crosses x axis at x is equal to a, मतलब a के लेफ्ट में अगर पॉजिटिव है तो a क्या राइट में नेगेटिव, क्रॉस करता है, कट कर रहा है x एक्सिस को a पर, देन क्या बताओगे मॉड fx, अब बताओ डेरिवेबल मॉड fx विल बी नॉन डेरिवेबल होगा, पक्का है? नहीं अभी भी नहीं पक्का है, मॉड fx मे बी डेरिवेबल और नॉन डेरिवेबल, क्रॉस कर रहा है तो डेरिवेबल भी आ सकता है नॉन डेरिवेबल भी आ सकता है, जैसे इसमें क्या है नॉन डेरिवेबल ln x में मॉड ln x नॉन डेरिवेबल है, लेकिन x क्यूब देखो, x क्यूब क्रॉस करता है जीरो पे, मॉड x क्यूब अभी बताया था ना, चेक किया था, क्या होता है ये डेरिवेबल होता है, अभी तो क्या था मॉड के अंदर और n ग्रेटर देन हो तो डेरिवेबल होता है, समझ रहे हैं? नोट कर लीजिए, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं डेरिवेबिलिटी पर, इन पॉइंट्स को नोट करें। तो क्या क्वेश्चंस बनाएंगे इस पर, एक fx बराबर x raised to the power n sin 1 upon x when x is not equal to 0, 0 when x is equal to 0 is continuous but non-derivable at x is equal to 0, then find m, तो m की वैल्यू कैलकुलेट, बनाइए फर्स्ट क्वेश्चन, fx बराबर x पावर m sin 1 by x, x not equal to 0, 0 when x is equal to 0 is continuous but non-derivable at x is equal to 0, then find m, तो m कैलकुलेट करेंगे, m equal to 2, m is equal to 2, नहीं एक इंटरवल आएगा बेटा, एक रेंज आएगी, हमारे सर ओपन 1 से इंफिनिटी आ रही है सर, वैसे तो ओपन 1 से इंफिनिटी आ रही है, क्या लिखा है कॉन्टिन्यूअस बट नॉन डेरिवेबल, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डेरिवेबल नहीं, यही कर रहे हो ना? हाँ सर, नहीं सही नहीं आ रही वैल्यू, ठीक है पहले कॉन्टिन्यूअस चेक कर लेते हैं, और कॉन्टिन्यूटी क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो इसके लिए लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 fx बराबर f0 होना चाहिए, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 fx क्या हुआ x पावर m sin 1 by x और f of 0 कितना हुआ 0, ठीक। अब अगर मैं इसमें x 0 रखूंगा तो ये वैल्यू क्या होगी, m के ऊपर डिपेंड करेगी, अगर m नेगेटिव हुआ तो 1 by x आएगा, जैसे मान लो 1 m -1 हुआ तो क्या होगा 1 by x sin 1 by x,
टेबल इंफिनिटी की तरफ जाएगी, एक्स पावर -2 हुआ तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, निगेटिव होगा। m पॉजिटिव हुआ तो वैल्यू होगी 0, और ये क्या होगा -1 to 1। लेकिन ये 0 होना चाहिए, तभी वैल्यू 0 हो पाएगी, तभी कॉन्टिन्यूअस हो पाएगा। ये 0 होने के लिए बराबर 0 हो, क्या होना चाहिए, m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 हो गया तो 0 के इक्वल हो गया तो x पावर 0 1, मतलब केवल sin 1/x बनेगा। sin 1/x बनेगा तो ऑसिलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी लिमिट। लेकिन हमें कॉन्टिन्यूअस चाहिए, तो m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वलिटी भी नहीं आनी चाहिए। यहां से क्या आ गया, m मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर क्वेश्चन में होता केवल कॉन्टिन्यूअस है और m की वैल्यू बताओ तो m आता 0 से इंफिनिटी। क्लियर? सर अब नॉन डेरिवेबिलिटी के लिए बात। सर हाँ बोलो। सर ये बात फिर से समझा दो, समझ में नहीं आई। fx ये रखा, m न्यूमरेटर, ठीक है, x पावर m न्यूमरेटर में होना चाहिए, जिससे कि 0 रखने पे ये वैल्यू 0 हो, और ये तो फाइनाइट वैल्यू है -1 to 1, जिससे कि लिमिट की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। लिमिट की वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। m नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, m 0 होगा तो ये आएगा ही नहीं, तो इसलिए m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब यही डेरिवेबिलिटी में लगाओ, और नॉन डेरिवेबिलिटी फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। और ध्यान रखो, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बताया था आपको। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हुए sin 1/x cos 1/x जहां आ रहे हैं उनमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं करना है। तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 दोनों में सेम है, तो हम ये कह सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी, इसमें 0 प्लस 0 माइनस में नहीं लिखा, इसमें LHD भी आ गया, RHD भी आ गया। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन डेरिवेबल हो, और ये अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट, शुड नॉट एग्जिस्ट, ऐसा ही तो आना चाहिए। Yes, sir. लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड 0, f0 प्लस h मींस f क्या हुआ यहां से, h रेज़ टू द पावर m sin 1/h माइनस f0 है 0 अपॉन h, ये होगा, ये बन गया h पावर m माइनस 1 sin 1/h, h पावर m माइनस 1 sin 1/h, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड 0। ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, दिस शुड नॉट एग्जिस्ट। याद देखिए, ये लिमिट एग्जिस्ट कर दिए कब, देखिए सेम चीज है, बस m के प्लेस पे क्या लिखा है, m-1। m-1 अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, 0 into -1 to 1 0 हो जाएगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने के लिए क्या होना चाहिए, m-1 लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 हो गया तो ऑसिलेटिंग होगी, ये आएगा नहीं टर्म sin 1/h केवल आएगा। लेस देन 0 आ गया तो 1/h, डिनोमिनेटर में 0 आएगा, -1 to 1 अपॉन 0, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो m-1 लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब m क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए लिमिट को एग्जिस्ट नहीं करने के लिए। लेकिन ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डेरिवेबल। तो कॉन्टिन्यूअस से m ग्रेटर देन 0 और इससे नॉन डेरिवेबल से m लेस देन और इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, m बिलोंग्स टू 0 to 1, ओपन इंटरवल 0 to क्लोज्ड इंटरवल 1। नोट करेंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। अगर डेरिवेटिव होना होता तो ऊपर वाली कंडीशन में होता, डेरिवेबल होता तो ऊपर वाली कंडीशन में क्यों होता, कंटीन्यूअस हो तो डेरिवेबल होना थोड़ी जरूरी है। m ग्रेटर देन 0 होता है, m-1 ग्रेटर देन 0 मतलब m ग्रेटर देन 1 होता, डेरिवेबल है तो कंटीन्यूअस भी, m ग्रेटर देन 1 सफिशिएंट है। या इंटरसेक्शन लोगे तो m ग्रेटर देन 0 और m ग्रेटर देन 1 का क्या है, m ग्रेटर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन 8, लेट fx बराबर सिग्नम ऑफ x एंड gx बराबर x into 1 minus x square। check continuity and derivability of f(o(g(x) and g(o)(f(x).
gx क्या लिखा है सर? x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, gx है x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आज सर मतलब ये स्क्रीन थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, ब्लर ब्लर सा दिख रहा है। यही डिफरेंस है ऑनलाइन ऑफलाइन में। fx बराबर सिग्मा x और gx बराबर x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी ऑफ FOGX and GOFX। फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी चेक करें। FOG of x का क्या मतलब है? F of gx। F of gx means f of x into 1 minus x square, that is signum of x into 1 minus x square। इवन अब सिग्नम के अंदर वैल्यू जहां जीरो हो रही वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, या फिर आप देख लो x जैसे ही 0 और प्लस माइनस 1 होगा ये वैल्यू होगी 0, और 0 प्लस माइनस 1 नहीं होगा तो वहां पे 1 या माइनस 1 आएगी तो डिसकंटिन्यूअस आएगा। रियल नंबर लाइन पे बना सकते हो 0 माइनस 1 1 1 के इधर जाएंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि माइनस पहले कॉमन लेना पड़ेगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो जहां पॉजिटिव है x ग्रेटर देन 1 में नेगेटिव, और x लेस देन माइनस 1 में माइनस 1 टू 0 वहां वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 1 फिर 1। क्लियरली फंक्शन क्या है? therefore FOGX is discontinuous and non-derivable at x is equal to 0 1 and minus 1। इन्हीं पॉइंट्स पे होगा, बाकी सभी पॉइंट्स पे ठीक है कॉन्टिन्यूअस एंड डेरिवेबल होगा। अब बात करें GOFX। देखिए fx की वैल्यू क्या है? fx है सिग्नम x, x ग्रेटर देन 0 लोगे तो 1 है, लेस देन 0 लोगे तो माइनस 1 है, इक्वल टू 0 पे 0, ये तीन वैल्यू। GOFX क्या है? G ऑफ fx x ग्रेटर देन 0 रखोगे तो fx की वैल्यू यहां पे रखोगे 1, x लेस देन 0 रखोगे तो यहां वैल्यू क्या रखोगे? माइनस 1। 0 पे वैल्यू क्या होगी? 0। अब देखिए g ऑफ 1 यहाँ क्या कितना है? 1 रखिए, इसमें gx है 1 रखेंगे 0 आएगा, माइनस 1 रखने पे भी 0 आ रहा है और 0 रखने पे भी 0 आ रहा है। g1 की वैल्यू भी 0 है, g माइनस 1 की वैल्यू भी 0 है और g 0 की वैल्यू भी 0 है, तीनों ही 0 है, मतलब ये वैल्यू हमेशा 0 है और एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब हमेशा एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो वो फंक्शन क्या होगा? ऑलवेज डेरिवेबल एंड कंटीन्यूअस, देयरफॉर ऑलवेज कंटीन्यूअस एंड डेरिवेबल। ये फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस भी है और डेरिवेबल भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट fx बराबर sin x x लेस देन 5 mx plus n for x greater than or equal to 5 if f is derivable, if f is derivable then m and n, तो m और n की वैल्यू करो। क्वेश्चन नंबर 3,
नहीं, थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन डेरिवेबल है तो m और n की वैल्यू कैलकुलेट करनी। m-1 और n इक्वल टू पाई। इजी क्वेश्चन है, डेरिवेबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, सिंस f इज डेरिवेबल देयरफॉर कॉन्टिन्यूअस टू, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, कॉन्टिन्यूअस है तो LHL बराबर RHL बराबर f पाई, इसमें रखिए वैल्यू sin पाई 0, RHL में रखेंगे m पाई प्लस n, ये एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इसको डिफरेंशिएट कर दें, f डैश x कितना हुआ, tan x का डेरिवेटिव cos x, इसका हो गया m, x लेस देन पाई, x ग्रेटर देन और इक्वल टू भी रखते हैं क्योंकि डेरिवेबल दिया है, LHD बराबर RHD करेंगे, फंक्शन डेरिवेबल है, यहाँ रखेंगे पाई तो -1 बराबर है सिंस डेरिवेबल, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ -1 रखेंगे, देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये आ रहा है m-1 एंड n पाई। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3, 4, if f is derivable at x is equal to a and f dash a is equal to 1 by 4, then find limit h approaches towards 0, f of a plus 2h square minus f of a minus 2h square upon h square। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 बना, f dash x इक्वल टू 1/9 है वो, 1/4 है, f dash a इक्वल टू 1/4, f डेरिवेबल है x बराबर a पर, f dash a 1/4 दिया हुआ है, तो हमसे बोला गया है इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, f ऑफ a प्लस 2h स्क्वायर माइनस f ऑफ a माइनस 2h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। वन, ठीक है, वन आंसर। ये अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं, फंक्शन डेरिवेबल है तो f डैश a बराबर क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h होता है, ये h है, यहाँ h है, h के प्लेस पर h स्क्वायर लिखें तो यहाँ भी h स्क्वायर होना चाहिए, 0 यहाँ 2h स्क्वायर लिखें तो यहाँ भी 2h स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ माइनस 2h स्क्वायर होना चाहिए तो यहाँ माइनस 2h स्क्वायर होना चाहिए, सेम फंक्शन ऑफ h बनना चाहिए तो बन जाएगा। तो यहाँ देखिए f ऑफ a प्लस 2h स्क्वायर माइनस f नहीं है, हम क्या करते हैं इसमें f सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, स्क्वायर से लिख देते हैं न्यूमरेटर को, f ऑफ a प्लस 2h स्क्वायर माइनस f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस 2h स्क्वायर माइनस f ऑफ a, fa दोनों सब्ट्रैक्ट किया तो fa कैंसिल हो जाएगा, अपॉन जो h स्क्वायर था वो लिखिए, तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, अब यहाँ 2h स्क्वायर तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ माइनस 2h स्क्वायर तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये किसका फॉर्मूला बना f डैश है, ये बन गया 2f डैश है, और ये बन गया माइनस माइनस प्लस 2f डैश है, दैट इज 4f डैश है, और f डैश की वैल्यू क्वेश्चन में दी कितनी है 1/4, तो 4 into 1/4 1, ये आंसर। कोई डाउट, ये इस तरह से करेंगे डेरिवेबिलिटी का, बाकी लिमिट का डिफरेंशिएशन वाले मेथड से भी कर सकते हैं LH रूल से, 0/0 बन रहा है, डिफरेंशिएट कर दें, यहाँ आएगा 2h, यहाँ आएगा f डैश a प्लस 2h स्क्वायर इंटू 4h, f डैश a इंटू माइनस 2h स्क्वायर इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4h, 2h कैंसिल होगा, h को 0 रखोगे 2f डैश a प्लस 2f डैश a 4f डैश आ जाएगा, वैसे भी बनाया जा सकता है।
कोई डाउट है? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, चेक डेरिवेबिलिटी ऑफ fx is equal to cos of mod x plus mod x at x is equal to 0. Check derivativity of cos of mod x plus modulus x at x is equal to 0. नॉन डेरिवेबल डेरिवेबल होता है नॉन डेरिवेबल? नॉन डेरिवेबल नॉन डेरिवेबल डेरिवेबल mod x नॉन डेरिवेबल at x is equal to 0. cos mod x क्या होता है? cos x ही होता है. क्यों? cos minus x cos x होता है. mod x में या तो प्लस x आएगा माइनस x, cos minus थीटा cos थीटा होता है. और इसके चलते cos mod x cos x ही होता है. और cos x sin x cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज डेरिवेबल. तो ये डेरिवेबल है 0 पे, ये नॉन डेरिवेबल. या आप डिफाइन करो cos minus x लिखोगे, उसको cos x लिखना पड़ेगा. तो डेरिवेबल प्लस नॉन डेरिवेबल, डेरिवेबल प्लस नॉन डेरिवेबल क्या होता है? नॉन डेरिवेबल. चेक करने की जरूरत नहीं है. आप डिफाइन करना चाहो डिफाइन करके चेक कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं. Therefore f is non derivable at x is equal to 0. Six. Check derivability of fx is equal to sin of mod x minus mod x at x is equal to 0. Sin of modulus x minus modulus x at x is equal to 0. इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करिए. sin mod x क्या होता है? नॉन डेरिवेबल. sin modulus x तो चेंज होगा, sin minus x minus sin x होता है. देखिए sin mod x देखोगे ना, आपको ग्राफ बनाना है, y एक्सिस के राइट साइड वाला बनाइए, उसी का रिफ्लेक्शन ले लेंगे. ये sin mod x 0 पे सॉल्व करना है. sin mod x से बनता है. cos में उसका रिफ्लेक्शन लेंगे तब भी वही है, इवन फंक्शन है, cos minus x cos x ही होता है. ये नॉन डेरिवेबल है और ये भी नॉन डेरिवेबल. और दो फंक्शन दोनों नॉन डेरिवेबल हो तो सम या डिफरेंस में भी हो सकता है. तो अब चेक करना पड़ेगा. चेक करिए कि डेरिवेबल आ रहा है या नॉन डेरिवेबल. इसे डिफाइन करना पड़ेगा. तो डिफाइन करेंगे fx बराबर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 में क्या लिखोगे? sin x minus x. mod x हुआ तो sin x minus x. और x लेस देन 0 में minus sin x plus x. डेरिवेबल आ रहा है प्लस x हो गया. ठीक है, sin ऑफ माइनस x माइनस sin x माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया. 0 रखो. कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस तो दिख रहा है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं. अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है. f डैश x डिफरेंशिएट करोगे, ये क्या है? cos x minus 1 x ग्रेटर देन 0 माइनस cos x plus 1 x लेस देन 0. इसमें रखो 0. RHD कितना हो? cos 0 1 minus 1 0 एंड LHD यहाँ रखो minus 1 plus 1 0. दोनों इक्वल हैं तो डेरिवेबल होगा. Therefore derivable at x is equal to 0. Check derivability of fx is equal to sin of mod x plus mod x at x is equal to 0. Sin of modulus x plus mod x at x is equal to 0. सर ये नॉन डेरिवेबल है. क्यों? सर इसकी LHD तो -2 LHD सर -2 आ रही है सर, और RHD सर 2 आ रही है. हाँ, क्या बोल रहे हो रिजल्ट? LHD और RHD इक्वल आएंगे. इक्वल नहीं आएंगे. कैलकुलेट तो नहीं किया ना.
अच्छा चलो LHD RHD ऐसे डिफाइन करके कैलकुलेट कर लो, अलग अलग आएंगे नॉन डेरिवेबल, सही बोल रहे हैं आप लोग, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट से अगर मैं बात करूँ तो ध्यान देगी, ये दोनों नॉन डेरिवेबल है क्या? अभी चेक किया, दो नॉन डेरिवेबल हो तो सम और डिफरेंस में से मैक्सिमम एक डेरिवेबल हो सकता है। तो ये आ चुका डेरिवेबल, तो ये डेरिवेबल नहीं आ सकता। बाकी आप चेक करना चाहेंगे तो ऐसे ही करना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप पहले कर चुके हैं उसके बाद ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं कि ये डेरिवेबल आ चुका है तो ये नॉन डेरिवेबल होगा। समझ रहे हैं? नॉन डेरिवेबल सिंस मैक्सिमम at most one out of sum or difference can be derived. मैक्सिमम एक ही डेरिवेबल हो सकता है, उस कॉन्सेप्ट से करेंगे कि fx प्लस gx और fx माइनस gx में से मैक्सिमम एक डेरिवेबल हो सकता है प्रोवाइडेड दोनों नॉन डेरिवेबल, मतलब दोनों नॉन डेरिवेबल थे। क्लियर है? चलो हम बात करते हैं, नोट में एक पॉइंट बताते हैं आपको। डेरिवेटिव ऑफ अ डेरिवेबल फंक्शन, एक फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, जो डेरिवेटिव फंक्शन आया f डैश x ऑफ अ डेरिवेबल फंक्शन, फंक्शन डेरिवेबल है किस पॉइंट, नीड नॉट टू बी कॉन्टिन्यूअस। अगर एक फंक्शन डेरिवेबल है तो डेरिवेबल फंक्शन, वो फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि वो डेरिवेबल है, लेकिन उसका जो डेरिवेटिव है f डैश x कॉन्टिन्यूअस हो ऐसा जरूरी नहीं होता। वैसे ज्यादातर में कॉन्टिन्यूअस ही होता है, लेकिन जहां ऑसिलेटरी टर्म आ जाते हैं sin 1/x cos 1/x, ऐसे कहीं कहीं पर डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है f डैश x, इवन दो fx डेरिवेबल है। देखते हैं क्या कहा है जरा। ये एग्जांपल है, चेक डेरिवेबिलिटी ऑफ fx and continuity of f dash x at x is equal to 0, where fx is x square sin 1/x, x is not equal to 0, 0 when x is equal to 0. नोट करिए, बनाए क्वेश्चन नंबर 1। इस फंक्शन fx और की डेरिवेबिलिटी चेक करनी है और f डैश x की कॉन्टिन्यूटी। fx दिया x स्क्वायर sin 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, 0 पे वैल्यू 0। पहले कॉन्टिन्यूटी डेरिवेबिलिटी चेक करते हैं। डेरिवेबिलिटी fx के लिए क्या करना होगा हमें, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कैसे चेक करो, देखो ऐसे चेक करेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, ऐसे चेक करेंगे और डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे फंक्शन डेरिवेबल है, अदरवाइज कहेंगे नॉन डेरिवेबल। अब ये लिमिट निकालेंगे, 0 पर डेरिवेबिलिटी चेक करें, f0 प्लस h मतलब fh, इसमें रखेंगे h स्क्वायर sin 1/h। f0 की वैल्यू ये देखिए 0 पे कितना है वैल्यू, 0 अपॉन h, एक h कैंसिल हुआ, कितना आ गया, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0,
h इंटू साइन 1/h रखेंगे तो यहाँ हो गया h की वैल्यू 0 इंटू साइन 1/h क्या होगा -1 to 1 फाइनाइट इंटू 0 वैल्यू कितनी हुई 0 हुई तो मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसमें LHL ही LHD है, इसका RHL RHD है। लिमिट एग्जिस्ट की मतलब फंक्शन कैसा हुआ डेरिवेबल, देयरफॉर f इज डेरिवेबल, तो फंक्शन डेरिवेबल है। और अगर आपसे पूछें f डैश 0 की क्या वैल्यू है, f डैश 0 की वैल्यू इसी लिमिट की वैल्यू के बराबर होगी। इसके लिए आपको यहाँ डिफरेंशिएट नहीं करना, f डैश 0 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे से लिमिट की वैल्यू आएगी, फंक्शन डेरिवेबल है और जो ये लिमिटिंग वैल्यू है वही f डैश 0। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, डेरिवेटिव चेक कर लो। अब f डैश x की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x इसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक पॉइंट पे डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। 0 पे अगर आपको वैल्यू देखनी है तो यहां से देखेंगे f डैश 0 की वैल्यू कितनी थी 0, इससे आ रहा है 0, इसे वो डिफरेंशिएट करके नहीं आ रहा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट लगेगा x स्क्वायर बटा 2x इनटू sin 1/x प्लस x स्क्वायर sin 1/x का डेरिवेटिव cos 1/x इनटू 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर x नॉट इक्वल टू 0, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा माइनस cos 1/x। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी, कंटिन्यूटी तो इसकी लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अगर वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर आ गया तो कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 f डैश x बराबर क्या हुआ, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 2x sin 1/x माइनस cos 1/x, ठीक है ना। जैसे ही 0 होगी ये पार्ट हुआ 0 इंटू -1 to 1, ये हुआ 0, लेकिन यहाँ क्या है दिस विल ऑसिलेट्स -1 to 1, ये ऑसिलेट करता रहे, इसकी लिमिट डिफाइन नहीं होगी cos 1/x, तो f0 के बराबर नहीं है, ऑसिलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी आ रही, तो f डैश x क्या हुआ 0 पे डिसकंटिन्यूअस हुआ, therefore f dash x is discontinuous at x is equal to 0। तो ये f dash 0 is equals to 0 f dash 0 यहाँ देखो, कुछ f dash 0 जो है ये लिमिट की वैल्यू के बराबर है, यहाँ से जो लिमिट की वैल्यू है वही है f dash 0। नोट करिए, तो यही पॉइंट अभी हमने लिखा था कि अगर फंक्शन एक डेरिवेबल हो तो उसका जो डेरिवेटिव होता है उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना कोई जरूरी नहीं। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस में कॉन्टिन्यूअस ही आता है, लेकिन जहां sin 1/x आ रहा है cos 1/x आ रहा है तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस भी आ सकता है, कॉन्टिन्यूअस भी आ सकता है। मान लो यहाँ x क्यूब लिख दिया तो आ जाता, कॉन्टिन्यूअस भी आ जाता, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल ऑफ डेरिवेटिव और इंपॉर्टेंट है काफी, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, functions which are derivable and satisfy some given functional rule। उन फंक्शंस को डिटरमाइन करना जो कि किसी फंक्शनल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं या फंक्शनल रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं और डेरिवेबल है। कैसा फंक्शन रूल, मतलब फंक्शंस के टर्म में एक इक्वेशन लिखा fx प्लस वाई बराबर x इंटू एफ वाई प्लस वाई इंटू एफ एक्स प्लस ई पावर एक्स, ठीक है, प्लस ई पावर वाई -2, ऐसे कुछ भी लिख दें। एक इक्वेशन है x और y, नोट करने की जरूरत नहीं है इसे, आप ध्यान समझिए, ये फंक्शनल इक्वेशन। अब कहा जाएगा एक फंक्शन डेरिवेबल है, बताइए fx क्या होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। कुछ कंडीशन और भी दिए हो सकती है, हो सकता है f0 दिया हुआ हो या कोई और वैल्यू दी हो या नहीं भी दी हो, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस में कि कितनी की जरूरत है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, फंक्शंस डेरिवेबल है तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं f डैश x।
सर ये हेडिंग में फंक्शनल के बाद क्या लिख रहा है? फंक्शनल रूल, फंक्शनल रूल और इक्वेशन भी बोलते हैं। f dash x का ये फॉर्मूला लिखिए, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h होता है। f डैश a का क्या होता है? डेरिवेबल है, डेरिवेबल है तो किसी भी पॉइंट पे डेरिवेबल है। f a प्लस h माइनस f a अपॉन h बराबर होता है f डैश a। a हर एक पॉइंट के लिए तो f डैश x बराबर हम ये लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 fx प्लस h माइनस fx बाय h। ठीक है, अब इस fx, इस लिमिट की वैल्यू को हम सिंपलीफाई करते हैं, लिमिट की वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं और इसको सिंपलीफाई करते हैं किसकी हेल्प से? जो रूल दिया हुआ है उसकी हेल्प से। क्या हमें fx प्लस h चाहिए, यहाँ fx प्लस y, y को h से रिप्लेस करके fx प्लस h कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को सिंपलीफाई करते हैं और लिमिट की वैल्यू को इवैल्यूएट करते हैं। सर आपका आज वाईफाई से कनेक्ट नहीं है क्या? वाईफाई से कनेक्शन नहीं है मेरे ख्याल से बेटा होगा सर। कनेक्टेड है, तुम भी चेक कर लो बेटा तुम्हारे यहाँ का वाईफाई। ये देखो, नहीं सर वाईफाई नहीं है सर। सिंपलीफाई fx प्लस h माइनस fx प्लस h माइनस fx को इसको सिंपलीफाई करना है यूजिंग गिवन रूल, गिवन फंक्शनल रूल टू इवैल्यूएट लिमिट, और लिमिट को इवैल्यूएट करना है, इसको सिंपलीफाई करके लिमिट को इवैल्यूएट करना है। और जैसे ही लिमिट इवैल्यूएट हुई तो क्या आ जाएगा? टू गेट f डैश x, तो इससे f डैश x आ गया x के टर्म, और जैसे ही f डैश x आया तो आप उसको इंटीग्रेट कर लो, fx आ जाएगा। जैसे मान लीजिए f डैश x आ गया x प्लस x स्क्वायर प्लस e पावर x, तो इसे इंटीग्रेट कर लो आसानी से। तो ऐसा सिंपल इंटीग्रेशन आएगा, अभी बाद में हम इंटीग्रेशन टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है? इंटीग्रेट f डैश x टू गेट fx। अभी से जैसे आप इंटीग्रेट करोगे तो x का इंटीग्रेशन कितना होता है? x स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर का x2 बाय 3 e पावर x का e पावर x, लेकिन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी जरूर लिखें ऐसी। और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो गिवन रूल है या गिवन कंडीशंस है उसकी हेल्प से कैलकुलेट करें। इंटीग्रेट f dash x to get fx and also find constant of integration using given conditions। जो भी कंडीशंस दी हुई हैं या रूल दिए हुए हैं उनकी हेल्प से आप कैलकुलेट करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कैलकुलेट करें। समझ गए? डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शन है तो फंक्शन डिटरमाइन हो गया, fx आ गई, इसको आपने सिंपलीफाई किया, पहले f dash x निकाला उससे फिर fx निकाला, और जैसे ही फंक्शन fx आ गया अब फंक्शन आते ही आप किसी दूसरे टॉपिक से कैलकुलस के उसको रिलेट कर सकते हो। क्वेश्चन आ सकता है उसका डोमेन रेंज बताओ, 1 1 है आंसर बताओ, इनवर्स कैलकुलेट करो, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसकी किसी पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, कंटिन्यूटी डेरिवेबिलिटी चेक डेरिवेबल तो है ही, आगे इंटीग्रेट करा सकते हैं, उससे एरिया कैलकुलेट करा सकते हैं, मतलब पूरे कैलकुलस के किसी भी टॉपिक से रिलेट हो सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके फिर और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चंस करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लेट f बी डेरिवेबल and satisfies, और सेटिस्फाई करता है fx प्लस y is equal to fx plus fy plus x square y plus xy square, or every xy belongs to real and limit x approaches towards 0, fx by x is equal to 1. Then add first f0, second f dash 0, third
f dash x 4 f3 नोट करी और इस क्वेश्चन कैलकुलेट करी। फर्स्ट वन, f डेरिवेबल है और इस रूल को सेटिस्फाई करता है। ये लिमिट की भी एक वैल्यू दी है, उसकी हेल्प अब हमें ये सभी कैलकुलेट करने यहाँ पर। f0 निकालना है तो इसके लिए तो कोई डेरिवेटिव की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही निकालोगे। फर्स्ट पॉइंट जो है x बराबर y बराबर 0 रख दो इसमें इन गिवन रिलेशन। क्या आ जाएगा f0 बराबर f(0) प्लस f(0) प्लस 0 प्लस 0, f0 कैंसिल तो f(0) की वैल्यू कितनी आ गई 0, है ना। सेकंड f'0 का क्या फॉर्मूला हुआ, डेरिवेबल है तो लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 f(0) प्लस h माइनस f(0) अपॉन h। यहां से f(0) फर्स्ट वाले से यूज कर लिया हमने, f(0) की वैल्यू क्या रखी 0, बन गया लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 f(h) अपॉन h। और क्वेश्चन दिया fx/x x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 बने। अब बात करते हैं थर्ड f'(x) की। f'(x) कैलकुलेट करना है तो अब आएंगे हम इस फॉर्मूले पे, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, क्या फॉर्मूला fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ठीक है f'(x) का। और ये जो पहले कैलकुलेट किए उससे पहले इनकी जरूरत पड़ेगी इसमें, या तो अगर आप इससे भी स्टार्ट करोगे तो भी आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसी से कैलकुलेट करेंगे जो गिवन कंडीशन है, गिवन रूल है। अब देखिए x प्लस h हमें चाहिए, यहाँ x प्लस y है तो x प्लस h चाहिए तो y की जगह h लिख दो। fx प्लस h की वैल्यू क्या रख सकते हो, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 fx प्लस h के प्लेस पे लिखोगे fx प्लस fh प्लस x स्क्वायर h प्लस x h स्क्वायर, लिख सकते हैं y की जगह h लिख दिया क्योंकि फॉर एवरी x y कोई भी रियल नंबर तो y की वैल्यू h हो, h भी रियल नंबर है, माइनस fx, ये तो fx प्लस h लिखा था, माइनस fx अपॉन h, यही हुआ। ये देखिए fx कैंसिल और इसमें डिवाइड करो fh by h, h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, इसकी लिमिट कितनी है 1, इसमें डिवाइड करोगे कितना है x स्क्वायर, इसमें डिवाइड किया कितना है x into h और h की वैल्यू 0 तो x into 0, मतलब f'(x) कितना आ चुका है 1 प्लस x स्क्वायर, थर्ड पार्ट हो गई। फोर्थ पार्ट के लिए इसे इंटीग्रेट कर लें, fx आ जाएगा, fx आ जाएगा कितना आ रहा है 9 12, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस c निकालने के लिए अब देखिए ये f0 हमने जो कैलकुलेट किया था उसको यूज कर सकते हैं, 0 पे वैल्यू 0 है तो इसमें x की वैल्यू 0 रखिए, पुटिंग x इक्वल टू 0, f0 बराबर 0 प्लस 0 प्लस c
और ये 0 है तो c की वैल्यू आ गई 0। तो fx बराबर हो गया x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी जरूर कैलकुलेट करें, इसमें 0 आया लेकिन हर बार 0 आया ऐसा जरूरी नहीं। अब यहाँ से x की वैल्यू इसमें 3 रखेंगे, f3 बराबर 3 प्लस 3 क्यूब 27 बाई 3 9, 3 प्लस 9 12। ये आंसर नोट करिए, बताएं इसमें कोई डाउट है फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 2, a derivable function fx satisfies a derivable function fx satisfies f of x plus y is equal to fx plus fy plus 2xy minus 1 for every xy belongs to real number. If f dash 0 is equal to 2, then find fx. Clear question? Calculate. A derivative function fx satisfies. अब जो है लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर आपसे f3 पूछ लेते कि f3 बताओ, आपको f dash x निकालना पड़ता, fx निकालना पड़ता, तो थर्ड फोर्थ और 0 निकालना पड़ता। तो ये सारे पार्ट ऑलरेडी उसमें आ जाते, जो एक एक स्टेप बनाए गए इसमें। इसमें जैसे fx पूछा गया तो वो सभी पार्ट आएंगे, f dash x निकालना होगा, फिर fx इंटीग्रेट करोगे। नोट करिए और इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 2। fx एक डेरिवेबल फंक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। f dash 0 की वैल्यू 2 है तो fx कैलकुलेट करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन f dash x के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे? f dash x का है लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h। लिखते हैं, जो जो कैलकुलेट करना पड़ेगा उसको फिर साइड में कैलकुलेट करते जाएंगे। fx प्लस h, y की जगह क्या रखना है होगा h, यहाँ रखते हैं f dash x बराबर हुआ लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 fx प्लस fh प्लस 2xh माइनस 1 माइनस fx अपॉन h। ये fx कैंसिल। अब ये 2xh में तो आप h डिवाइड कर सकते हो, लेकिन fh माइनस 1 अपॉन h इसकी कोई वैल्यू नहीं दी। f dash 0 एक दिया हुआ है तो उसको देखते हैं f dash 0 क्या होगा। f dash 0 इज इक्वल टू x की यहाँ क्या रखोगे यहाँ 0, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ये बराबर कितना है 2। ये दिया ना क्वेश्चन में, f dash 0 की वैल्यू 2 है। तो देखिए यहाँ fh आ रहा है, fh आ गया, f0 हमें नहीं मालूम, f0 और कैलकुलेट करते हैं इसमें, पुटिंग x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। तो देखिए जो वहां पे पहले स्टेप दिए थे और बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, जहां जैसी जरूरत है वो कैलकुलेट करते हैं। x बराबर y बराबर 0 इन गिवन इक्वेशन, ये समझ जाएगा। f ऑफ 0 प्लस 0, f0 बराबर f0 प्लस f0 प्लस 0 माइनस 1, f0 कैंसिल, तो f0 की वैल्यू कितनी आई
वन है ना। यस सर। इस f0 की जगह अगर 1 लिख दें, ये लिमिट क्या रही? लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, fh minus 1 upon h, यही f dash 0 है, दैट इज 2। तो देखिए fh minus 1 upon h, ये फॉर्मेट बन रहा है fh minus 1 upon h। इसको ऐसे लिख लीजिए, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, fh minus 1 upon h। लग गया? इसमें h डिवाइड करोगे तो प्लस 2x। बोलिए कोई डाउट है तो? fh minus 1 upon h, इसकी वैल्यू कितनी हुई? f dash 0 दैट इज 2, आगे 2 प्लस 2x, ये बन गया है f dash x। देखें कोई भी डाउट है तो f dash x ये आएगा 2x minus x का fx। f dash x ये है। यस सर। तो इसको इंटीग्रेट कर रहे हो क्या आ रहा है? सर c की वैल्यू 1 आ रही है। इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा? 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर आएगा ना, क्या बता रहे हो? x स्क्वायर और इसका आएगा 2x प्लस c, ये होगा। यस सर। अब इसमें x0 रखें, f0 0 प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू आ गया, तो fx आ गया है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दैट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर। कोई डाउट? ये है फर्स्ट मेथड। क्या लिखे? मेथड नंबर 1। पिछले क्वेश्चन में केवल एक ही मेथड बताया था, उसमें भी लग जाएगा दूसरा मेथड जो बताने जा रहे हैं। अब बता रहे हैं सेकंड मेथड। पहले वाले में तुरंत इसलिए नहीं बताया कि पहले इस मेथड की भी प्रैक्टिस हो जाए। एक और भी मेथड इस क्वेश्चन में पढ़ने, दैट इज डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। आप कह सकते हैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड। क्या करते हैं उसमें, जो ये रिलेशन दी हुई है उसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में, किसी एक वेरिएबल, दो वेरिएबल है यहाँ दो, लेकिन हम किसी एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं उससे। तो अगर आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y को कांस्टेंट लेना है, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो fy का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो जाएगा, fy कांस्टेंट हो जाएगा, y यहाँ कांस्टेंट होगा, तो 2y कांस्टेंट हो तो x का 1 हो गया, ऐसे 2y आ जाएगा। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं या y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट लेना है, डिफरेंशिएट करना है। कब करेंगे ऐसा? फंक्शन डेरिवेबल तो है, अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, चलिए मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, y के रिस्पेक्ट में करने से एक स्टेप और कम होता है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही आएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, x को कांस्टेंट रखना है और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। गिवन इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग गिवन इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए fx, इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ? f dash x plus y into x plus y का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 0, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, y का डिफरेंशिएशन 1, fx का डिफरेंशिएशन 0, fy का f dash y होगा 2xy का 2x कांस्टेंट, y का 1, 2x 1 का 0। कोई डाउट है? अब यहां देखिए हमें किसकी वैल्यू मालूम है? f डैश में 0 की, तो इसमें x की y की जगह रख दीजिए 0, पुटिंग y इज इक्वल टू 0। बताइए क्या आएगा? f डैश x, ये तो 1 हो गया, f डैश x बराबर f डैश 0, f डैश 0 की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन में दी है 2 प्लस 2x। यहां तक आ गया? देखो यही स्टेप तो आ गया। इसके बाद सेम करना है इंटीग्रेशन, इसके बाद सेम है, f डैश x तक पहुंच जाओगे इससे, क्योंकि डिफरेंशिएट कर रहे हो ना। बताइए कोई दिक्कत है तो? जो आसान लगे उससे कर सकते हैं। मैं मेथड 2 से करता हूं अभी क्वेश्चंस, क्योंकि वो जनरली इजी लगता है। ठीक है, देख लीजिए किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है इसमें, और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करके फिर ये टॉपिक डेरिवेबिलिटी हम लोग कंप्लीट करेंगे।
कोई सर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।